हेलो बच्चों, स्वागत है आपका 5 क्वेश्चन का डोज हर रोज की सीरीज में। तो आज हम आपको यानी क्लास 12th वालों के लिए मैथ से यानी आव्यूह के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपको आ चुके हैं। बच्चों, इस सीरीज के अंदर आपको केवल और केवल मोस्ट इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन कराए जाएंगे मैथ के शुरू से एंड तक। तो अगर अब की बार 2024 के बोर्ड एग्जाम में अगर आपको पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है तो इस सीरीज को कंप्लीट देखना और फिर उसके बाद अपना एग्जाम देना, तो आपको इस सीरीज से ही सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और पढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन को, जो कि आपके स्क्रीन पर है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि भैया प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, यदि fx एक आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि fx इंटू एफ वाई बराबर होता है fx प्लस वाई के। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको कैसे हल करना है कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सरल कर लो, फिर उसके बाद राइट हैंड सरल कर लो। प्रश्न नंबर 1 दिया है, यदि fx बराबर एक आव्यूह दे रखा है तो सिद्ध कीजिए कि fx इंटू एफ वाई बराबर होता है fx प्लस वाई के। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको कैसे सरल करना है कि लेफ्ट हैंड साइड सरल कर लो, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड सरल कर लो और दोनों को दिखा दो इक्वल, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा सिद्ध। तो भैया आइए मैं आपको सरल करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉपी के अंदर लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड आपको उतार लेनी है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई। बेटा इसमें हम जब लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो उसमें हमें एफ वाई वाला वो आप भी दिखाई दे रहा है, और भैया यहाँ पर तो केवल x वाला ही आव्यूह है, यानी x के पद में ही दे रखा है एक आव्यूह है। तो हम क्या करेंगे कि x की जगह y रख देंगे, जिससे कि हमें एफ वाई वाला भी एक आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। तभी तो हम दोनों आव्यूहों में मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, x की जगह रिप्लेस कर देंगे y को। तो भैया ये हो जाएगा x की जगह y। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड में किया है वो काम, तो वो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, यानी आव्यूह के अंदर करना पड़ेगा। ये हो जाएगा cos y और माइनस के साइन y और ये 0 और ये साइन y cos y 0 और ये 0 0 1। तो ये आपका y वाला भी एक आव्यूह आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इनकी मल्टीप्लाइज कर देंगे एफ एक्स इंटू एफ वाई की। तो पहले क्या करता हूं, मैं आव्यूह को उतार लेता हूं। पहले एफ एक्स वाला आव्यूह उतारूंगा जो कि है cos x माइनस के साइन y और ये 0। उसके बाद है साइन x इंटू कॉस एक्स और ये 0 0 0 1। अब इंटू अब y वाला आव्यूह उतारेंगे, ये है cos y और ये साइन y और ये 0 और ये माइनस के साइन y और ये cos y और ये 0 0 0 1। अब हमने दोनों आव्यूह उतार लिए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों आव्यूह के अंदर मल्टीप्लाइज करनी है। दो आव्यूह की गुणा कैसे करते हैं ये आपसे आना चाहिए, क्योंकि बच्चों हम अगले चैप्टर में, और वो 100% 8 नंबर में एक क्वेश्चन आता साणिक से। कौन सा वाला आपको पता भी होगा कि 3 रैखिक समीकरण दे रखी होती हैं, उनमें x और y और z के मान पूछता है आव्यूह विधि से। उसमें भी हमें 2 आव्यूहों की मल्टीप्लाइज करनी पड़ती है। जिन बच्चों पर मल्टीप्लाइज करनी नहीं आती है वो बच्चे सीख लो फटाफट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुणा करना। तो भैया तो कैसे करते हैं मैं सिखाता हूं। बेटा पहले आव्यूह की पहली पंक्ति की गुणा हम दूसरे आव्यूह में पहले कॉलम पे, दूसरे कॉलम पे, तीसरे कॉलम में क्रम से करते हैं। अब ध्यान रखो बच्चों कि जब भी हम क्षैतिज रूप से पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं पंक्ति, और जब हम ऊर्ध्वाधर रूप से हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं हम स्तंभ। ये ध्यान रखना। तो बेटा सबसे पहले हम पहली पंक्ति की पहले कॉलम में करेंगे, फिर दूसरे कॉलम में करेंगे, फिर तीसरे कॉलम में करेंगे। इस प्रकार हम क्रम से चलते रहते हैं। हम जब पहली की खत्म हो जाएगी फिर दूसरी की इसी प्रकार करेंगे, फिर तीसरी की भी इसी प्रकार करेंगे। इस प्रकार करते हैं गुणा। सीखना बच्चों, यहाँ पर जहां आपको समझ में ना आए गुणा मुझे कमेंट करके बॉक्स में डालना, मैं आपको फिर से नई वीडियो गुणा के लिए बता दूंगा। टेंशन मत लो, बस आपको फुल पेपर करके आना है और यहां पर सीख के जाना है। तो बेटा सबसे पहले cos x की गुणा करूंगा cos y में, तो ये हो जाएगा cos x इंटू cos y।
क्लियर। अब उसके बाद अब इस वाले की होगी इस वाले में पद में गुणा, फिर प्लस आता है लेकिन ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन y की गुणा, ये y क्यों कर दिया बेटा, यहाँ आपने थोड़ी गलती कर दी है, आपने नहीं मैंने करी है थोड़ा, क्योंकि यहाँ x होना चाहिए थे, x वाला आप भी उतारा था, तो क्या करेंगे माइनस साइन x की गुणा साइन y में करेंगे, तो माइनस के साइन x इंटू साइन y। अब उसके बाद जीरो की गुणा जीरो में करेंगे तो भैया प्लस के जीरो, ये होगी पहली पंक्ति की पहले कॉलम में गुणा, और जो कि ये नए न्यू आव्यूह जो आएगा उसका ये पहला एलिमेंट होगा, ये ध्यान रखना। अब मैं करूंगा दूसरे कॉलम में, तो cos x की साइन y में करूंगा, तो समझना बेटा ये हो जाएगा cos x इंटू यानी साइन y, लेकिन यहां ध्यान देना ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब आता है प्लस, जब हम इसकी गुणा इसमें करेंगे तो भैया लेकिन प्लस आता तो है लेकिन ये माइनस कर देगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ध्यान देना बेटा साइन एक्स इंटू कॉस वाई। अब उसके बाद जीरो की गुणा जीरो में करेंगे तो प्लस का जीरो ही रहेगा। क्लियर। अब उसके बाद ध्यान दो, अब उसके बाद तीसरे कॉलम पे करेंगे, अभी पहली पंक्ति की ही गुणा हो रही है, ये ध्यान रखना बेटा। तो cos x की गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो रहेगा, और भैया माइनस साइन एक्स की जीरो में करेंगे तो जीरो रहेगा, और माइनस आएगा ना, क्योंकि ये माइनस कर दो प्लस कर दो जीरो पे तो कोई डिपेंड नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब भैया जीरो की गुणा एक में करेंगे तो फिर से जीरो होगा, प्लस ही प्लस कर देता हूँ क्योंकि ये तो एलिमेंट जीरो होने वाला है। तो इस प्रकार हमने ये न्यू आव्यूह की पहली पंक्ति प्राप्त कर ली। उसके बाद अब जैसे हमने पहली पंक्ति की गुणा करी है उसी प्रकार दूसरी की करेंगे और तीसरी की करेंगे। अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आया हो तो यहां सीख लो, ये समझ लो, अगर आपने एक लाइन सीख ली तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। साइन एक्स की कॉस वाई में करेंगे तो जो हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर प्लस आता है, फिर कॉस एक्स की साइन वाई में तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर जीरो की गुणा जीरो में करेंगे तो लल्ला ये तो हो गया जीरो। अब हम क्या करेंगे दूसरे में करेंगे, तो अब आप सीख गए होंगे। अब मैं जल्दी जल्दी करता हूं क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। देखो साइन एक्स की अब माइनस के इसमें करेंगे साइन वाई में, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब उसके बाद कॉस एक्स की कॉस वाई में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। भैया उसके बाद जीरो की जीरो में करेंगे तो प्लस का जीरो ही रहेगा। अब आते हैं अगले पर, तो ये पहला जीरो होगा, दूसरा भी जीरो होगा और भैया तीसरा भी जीरो होगा, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, क्योंकि इसकी गुणा जीरो, इसकी गुणा जीरो और इसकी गुणा जीरो। अब करते हैं तीसरी पर, तो पहला भी जीरो फिर प्लस दूसरा भी जीरो इसकी वजह से, फिर एक की गुणा जीरो में करेंगे तो ये भी जीरो। क्लियर। अब दूसरे कॉलम पर आ जाओ, तो पहला जीरो, दूसरा जीरो और तीसरा भी जीरो, इसमें भी जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। अब आ जाते हैं लास्ट, तो ये जीरो की जीरो में करेंगे जीरो, जीरो की जीरो में करेंगे जीरो और वन की करेंगे वन में, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस वन, क्योंकि एक एकन एक। ऐसे करते हैं हम गुणा। तो बेटा अगर आप सीख गए हों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और चलिए करते हैं पूरा क्वेश्चन को। तो अब इसको सॉल्व करो, तो ये है बेटा कि cos x इंटू कॉस वाई माइनस के साइन x इंटू साइन वाई, तो यहां लिख देंगे। अच्छा इस प्रकार का फॉर्मूला कि हमें पता है कि पहले चलो फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाऊंगा क्योंकि इसमें ट्रिकोमेट्री का भी बहुत यूज है, तो मैं क्या करूंगा जैसे नोई के नोई लिख दूंगा cos x इंटू कॉस वाई और माइनस के साइन x इंटू साइन वाई। आपको पता चल गया होगा ये कौन सा फॉर्मूला है, नहीं भी पता चला तो मैं अभी आपको बता दूंगा। अब ये साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, इसको भी यूं ही लिख देंगे क्योंकि ये भी एक फॉर्मूला होता है। किसका होता है ये मैं सभी बताऊंगा अभी आपको। अब उसके बाद ये जीरो हुआ, इसके बाद इसको देखो, मैं यहां से क्या कर सकता हूं बेटा, एक माइनस कॉमन ले सकता हूं क्योंकि यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है, तो यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा कोष्टक के अंदर कि
cos x इंटू साइन वाई और प्लस साइन x इंटू कॉस वाई। तो लेकिन आपको पता है कि साइन x इंटू कॉस वाई पहले आता है, क्योंकि फॉर्मूला है हमारा जिसके आधार पर हम इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में। कोई प्लस प्लस में तो कहीं पर भी लिख दो, कोई फर्क नहीं है। तो मैं क्या करूँ, इस वाले पद को पहले लिख देता हूँ कि साइन x इंटू कॉस वाई और प्लस ये कॉस x इंटू साइन वाई। ये इसलिए एडजस्ट किया है मैंने क्योंकि आपको एक बार भी फॉर्मूला दिखाई दे जाए। ऐसे ही ये है, तो हमें पता है यार कॉस के तो पहले आते हैं, ये यहाँ पर cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। तो इस वाले पद को पहले लिखूंगा, इसको लिखूंगा बाद में। तो ये हो जाएगा कि cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। अब उसके बाद ये पद तो 0 है और लास्ट ये बचा, तो ये 0 0 और ये 1। इस प्रकार ये आपका हो गया आव्यूह। अब मैं यहां पर आपको एक फॉर्मूला याद दिला रहा हूं कि बेटा साइन समझना, यहां पर ये फॉर्मूले हैं ट्रिगोनोमेट्री के। साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला ये होता है साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई। ये फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री का, आपको याद होना चाहिए। और दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस x प्लस वाई का। अच्छा, यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस हो जाता, बस इतना होता है यहाँ पर। और इस प्रकार cos x प्लस वाई का होता है कि cos x इंटू कॉस वाई। कॉस के पहले आते हैं और फिर उसके बाद माइनस आता है, लेकिन ध्यान रखना अगर प्लस का है तो कि साइन x इंटू साइन वाई। अगर मान लो माइनस का पूछा था तो फिर यहाँ पर प्लस हो जाता। अभी आपको पहचाननी है कि कौन सा फॉर्मूला कौन सा है। तो देखना बेटा, ये वाला फॉर्मूला, अच्छा यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा, यहाँ कर देता हूँ कि भैया cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। कौन सा फॉर्मूला बनना है, ये वाला फॉर्मूला बनना है। और बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। बीच में माइनस आ रहा हो तो प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा। तो हम कर देंगे यहाँ पर कि भैया ये बन गया cos x प्लस वाई का फॉर्मूला। क्लियर, लिख सकता हूँ मैं इतना क्योंकि भैया ये इसका फॉर्मूला है। और माइनस, ये माइनस है। चलो पहले इसे देखो, ये साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये तो ये वाला फॉर्मूला बनना है। तो मैं लिख दूं भैया, बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो प्लस वाला ही फॉर्मूला बनेगा साइन का। तो भैया साइन x प्लस के वाई। और ये कितना है आपका, 0 है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसे। और उसके बाद आ जाते हैं इस पर माइनस ये साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। प्लस वाला फॉर्मूला यही वाला साइन वाला, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस के वाई। वीडियो कैसी लग रही है आपको कमेंट करके जरूर बताना है, क्योंकि बेटा मैं थोड़ा धीमे धीमे जरूर समझाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे, इस प्रकार से समझाऊंगा। ठीक है, तो ये cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। तो ये भी कौन सा फॉर्मूला बनना है, यही वाला फॉर्मूला बनना है, यानी ये वाला। पर बीच में माइनस आ रहा है तो प्लस वाला ही बनेगा। तो ये हो जाएगा कि cos x प्लस वाई का। अब ये नीचे 0 है तो 0 लिखेंगे। उसके बाद ये है 0। बस हो गया बेटा। राइट हैंड साइड में तो कुछ सरल करना ही नहीं है, बस आपको केवल रिप्लेस करना, जिससे कि आपको एक बार में आ जाएगा आंसर। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आएगी। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड देखेंगे ध्यान से। या फिर ऐसा करो, अगर मैं इस x की जगह अगर x प्लस वाई रख दूंगा डायरेक्ट, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये कौन सा वो बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा यानी एफ एक्स प्लस वाई। क्योंकि ये आप भी किसके बराबर है, एफ एक्स प्लस वाई के बराबर होगा कि नहीं होगा, मैच कर लो। x की जगह x प्लस वाई रख दूंगा तो यहीं पर चलो राइट हैंड साइड लेने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट ही हमें पता है। चलो ऐसा देखो, एफ एक्स प्लस वाई बराबर, इसको मैं अभी को कह सकता हूं। क्यों, क्योंकि x की जगह मैंने x प्लस वाई रख दिया। देखो राइट हैंड साइड उतार लो, चलो राइट हैंड साइड उतार ली हमने, राइट हैंड साइड उतार ली। राइट हैंड साइड में हमें पता है कि एफ एक्स प्लस वाई वाला अभी कब मिलेगा, जब हम x की जगह x प्लस वाई रख देंगे। तो रखो ना, तो भैया cos x और यानी x प्लस वाई हो जाएगा x की जगह, और ये साइन x की जगह हो जाएगा x प्लस वाई, और ये 0। और उसके बाद इसमें आ जाओ तो माइनस का साइन x प्लस वाई हो जाएगा, और फिर cos x प्लस वाई हो जाएगा, देखो वहाँ पर। और ये 0 और ये भी 0 0 0, यानी 0 क्यों था, ये तो 1 था ना, तो ये 1 करना है आपको, यानी 1, ये होगा 1। अब देखिए ये एफ एक्स प्लस वाई बराबर, ये किसके बराबर था, ये किसके बराबर चल रहा था, देखो एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर चल रहा था कि नहीं, ये वाला
क्योंकि यही तो आया है सेम टू सेम। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो ये आपने प्रूफ्ड कर दिया। तो बेटा कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताना है, क्योंकि बेटा हम आपको जो क्वेश्चन बताएंगे उसमें से पेपर में से यानी एक पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस सीरीज में आपको देखने ना मिले। तो बेटा चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। तो ये कह रहा है यदि ए आव्यूह दे रखा है 2/2 का तथा एक आई मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह दे रखा है, ये आपको ये भी 2/2 का है, ध्यान रखना। ये मतलब 2/2 का मतलब कैसे कह रहा हूं मैं, पता है इसमें पहली पंक्ति ये दूसरी पंक्ति यानी और पहला कॉलम दूसरा कॉलम, यानी 2 ही पंक्ति है 2 ही कॉलम है, इस वजह से। अब ये एक आपको समीकरण दे रखी है जो कि a स्क्वायर बराबर k माइनस 2i हो तो k का मान आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैं जो आपको बताऊंगा उससे बाहर नहीं जाएगा बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि बच्चा जितना आप वीडियो को शेयर करोगे मैं उतनी ही मेहनत आपके लिए करता रहूंगा। और पक्का मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका पेपर एक भी बाहर नहीं जाएगा, यानी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को उतार लेते हैं। और इस समीकरण को उतारने के बाद हमें पता चल रहा है कि यार ए स्क्वायर चाहिए मेरे को, मेरे पास ही तो ए ही है केवल, तो यानी ए स्क्वायर कब मिलेगा ये देखना। तो मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण उतार लेता हूं पहले, जिससे मेरे को इसमें समीकरण को देखकर मुझे पता चल जाएगा कि क्या मुझे करना है और क्या नहीं। तो ये समीकरण है आपको, ठीक है। इसमें हमें पता है ए स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि a इंटू ए की गुणा ए में करूंगा तभी तो ए स्क्वायर मिलेगा। तो भैया करते हैं, पहले करते हैं तभी हम समीकरण में रख पाएंगे। तो 3 और ये है 4 और ये -2 और ये -2 और इंटू फिर से ए आप भी उतारेंगे तो यानी 3 और ये 4 -2 अब क्या होगा कि भैया पहले की तरह ही गुणा करनी है, जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में जो अभी गुणा सिखाई थी, पहले इसमें फिर इसमें। तो करो अब तो आप सीख गए होंगे, जो कि ये ए स्क्वायर हो जाएगा कि 3 3 9 प्लस -2 की गुणा 4 में करेंगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे, तो प्लस जो को माइनस हो जाएगा 8। अब दूसरे में करते हैं तो 3 दूनी 6 किसका, माइनस का, और फिर -2 की गुणा -2 में करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4। अब इसकी करो, यानी अभी हाँ इसकी तो कर ली कंप्लीट, अब इसकी करनी है इस वाली लाइन की। तो 4 3 12 फिर माइनस प्लस आता है, फिर -2 की करेंगे 4 में तो लेकिन फिर से ये 8 हो जाएगा माइनस का। अब इसी प्रकार 4 दूनी 8 माइनस के, और फिर ये -2 की -2 में करेंगे तो ये प्लस के ही 4 हो जाएंगे। इस प्रकार ये ए स्क्वायर आपका प्राप्त हो गया है कि 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 12 में से 8 गए तो 4 बचा, और ये 6 में से 4 गए तो माइनस के 2 बचे, और 8 में से 4 गए तो माइनस के 4 बचे। ए स्क्वायर मिल गया हमें, और बाकी का सब हमारे पास है। ये अब क्या इस समीकरण में रख दो, क्योंकि ए स्क्वायर की जरूरत थी हमें, तो यानी लिख दो समीकरण में पुट करने पर यानी रखने पर, ठीक है। तो ए स्क्वायर हमारे पास 1 और ये -2 और ये 4, ठीक है, और ये भी 4 माइनस का, और बराबर के आपका है ही है। और ए क्या है, ए आपका ए अभी वो पहले से ही है जो कि आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि 3 है ये भैया, ये 4 है, ये -2 है और ये -2 है। और फिर -2 इंटू आई जानते हो, नहीं जानते हो क्या, अरे ये दे तो रखा है तत्समक आव्यूह, अगर नहीं भी दे रखा होता तब भी हम यही लगाते, ठीक है ना, मतलब 2/2 का 3/3 का भी आपको याद रखना है, ठीक है, मैं आपको सिखा दूंगा। 1 0 और 0 1, क्योंकि कभी कभी देता है कभी नहीं देता, तो उससे कोई मतलब नहीं है हमें, क्योंकि तत्समक आव्यूह हमें पता होना चाहिए क्या होता है। इसको यूं ही रखो, इसकी साइड मतलब राइट हैंड साइड प्लस रल करो बेटा, 1 और ये 4 -2 माइनस के 4 बराबर हम क्या करेंगे, के की गुणा करेंगे इस आव्यूह के अंदर। अब आपको आव्यूह की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए कि आव्यूह की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, यानी कि इसके क्या गुणधर्म होते हैं, क्या ऑपरेशन होता है इसका। कि बेटा अगर हम आव्यूह के अंदर अगर किसी भी कांस्टेंट की गुणा करें
तो वो आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट में गुणा होती है। अब ऐसा मैंने इसमें नया क्यों क्या बता दिया, अरे भैया अगर हम जब सारणिक पढ़ेंगे ना तो सारणिक में केवल एक ही रो में हो सकती है या एक ही कॉलम में, किसी में कर लो, इसलिए मैं आपको ये बता के चल रहा हूँ ताकि ये कंफ्यूज ना हो। तो के की प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 3k और ये माइनस के 2k और ये 4k माइनस के 2k और ये माइनस, ऐसे ही इसमें करेंगे 2 की गुणा तो 2 हो जाएगा 0, फिर 0, 2 एकन 2। अब दोनों अवयवों को घटाएंगे, दोनों अवयव आपसे घटाने आने चाहिए। तो एक लाइन तो शायद आपको दिख जाएगी कि भैया इसको तो नहीं रखो अभी, तो इससे तो कुछ नहीं कहने का। इससे देखो ये 3k में थे 2 घटाएंगे तो भैया 3k माइनस 2 रहेगा। ध्यान रखना घटाना भी क्या होता है, यानी दो अवयवों को कैसे घटाते हैं, सेम एलिमेंट के सेम एलिमेंट घटाते हैं, बस इतना याद रखो और कुछ नहीं है। तो 3k में से 2 गया तो इतना ही रहेगा, माइनस 2k में से 0 गया तो माइनस का 2k रहेगा, और उसके बाद 4k में से 0 गया तो 4k ही रहेगा, और माइनस 2k में से 2 गया तो माइनस 2k में से 2 हो जाएंगे। तो ऐसे कैसे लिख देंगे। अब ध्यान रखना जब भी दो अवयव आ जाएं इक्वल में तो सेम एलिमेंट के साथ ही तुलना करते हैं, ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम क्या करेंगे 3k माइनस 2 बराबर 1 लिख सकते हैं कि 3k माइनस 2 बराबर 1। तो यहाँ से k का मान निकाल लो। तो भैया ये देखना 3k 2 का पक्षांतर कर दो तो प्लस के 2, तो 3k बराबर 3, तो k बराबर 3/3, तो k बराबर प्राप्त हो गया आपका 1 प्राप्त हो गया। मान लो आप इसको सॉल्व करते यानी माइनस या करके या कि माइनस 2k बराबर माइनस 2 रखते कि माइनस 2k बराबर कितना माइनस का 2, तो देखो इससे भी आपका 1 ही आने वाला है, ये विशेष का ध्यान रखना, क्योंकि 2/2 तो k बराबर भी 1। आप किसी भी एलिमेंट के साथ इसकी तुलना कर लो 1 ही आएगा, तो आपको केवल एक ही एलिमेंट के साथ तुलना कर दो जिससे कि k का मान निकल के आ जाएगा, वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर।